अभी हमारे पास एक वीडियो कॉलर हैं। जी जनाब, सलाम अलैकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम हसन अली साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। कौन है कॉलर मेरे भाई? जी, सबसे पहले मेरा नाम नासिर रज़ा है क़िबला और मैं जी सर। यूएस से ही कॉल कर रहा हूँ आपको। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से दुआएँ, मुबारकबाद इस बात की दूँगा कि आप इस पुरआशोब दौर में ईसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हुए हैं और यकीनन ये मैं कहूँगा जो आप कर रहे हैं मैं आपका खादिम जिसमें हूँ, बहुत अल्लाह से आपको लोगों इज़्ज़त के दे। जी, जिसमें बहुत से लोगों के जो हैं वो पाँव डगमगा जाते हैं। लेकिन ये यकीनन बीबी की मैं समझता हूँ ख़ास अता है आपके ऊपर कि आज इसके इस पुरआशब दौर में भी आप खड़े हुए हैं और कौम के नौजवानों को राह रास्त पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत सारी दुआएँ। थैंक यू अगला सर, अल्लाह सवाल आपको मैं बस इज़्ज़त दे। आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था तो एक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। वो ये कह रहे थे कि जो अख़बारियत या जो अख़बारियत के मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम मरजहियत को नहीं मानते या जो भी नहीं करते, लेकिन वो किसी लिहाज़ से किसी न किसी की पैरवी या तक़लीद कर रहे होते हैं। वो उनका ये हुँ, कहना उसमें ये कहा जाता है कि अख़बारियत में कि वो शेख़ सदूक़ है, शेख़ मुफ़ीद है या किसी भी बड़े आलिम हैं, वो किसी न किसी को फ़ॉलो तो कर रहे हैं। तो क्या हुँ। ये ज़ुमरा जो है वो किसी आलिम की तक़लीद में नहीं आएगा या ये अख़बारियत जो है डिफ़रेंट होगी या मुख़्तलिफ़ होगी मरजइयत के हवाले से? तो पहली बात है कि ये जो टर्म अख़बारी है, मैं इसका मुखालिफ हूँ। अहले बैत अच्छा, अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि हमारे शिया अख़बारी हैं। तो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, ठीक है ना? और उनके किसी हदीस में नहीं है कि हमारे पैरोकार जो हैं ये इनको अख़बारी क्या कहा करो। और हर शिया को हर चीज़ में अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करनी चाहिए, और इसम में भी, नाम में भी। कि दूसरे अगर वो शियों का अखबारी कहते हैं तो उनकी गलती है। शिया जो हैं शिया हैं, शिया अखबारी नहीं। लेकिन यहाँ तक कि आप किसी मुअल्लिफ़ के, किसी किताब के मुअल्लिफ़ के हदीस पे अमल करें तो आपने उसकी तक़लीद की है, ये एक फ्रॉड है, ये एक बेईमानी है। यानी जमाअत मुज्तहिदीन जो हैं हमारे तक़लीदी भाई जो हैं, ये हमारे साथ एक तोहमत, एक बहतान है, वो सबको पता है। ये आपकी बात को ईमानदारी से नक़ल नहीं करते। अगर हमारी जो बात है उसको ईमानदारी के साथ नक़ल करें कि एग्ज़ैक्टली जो हम कह रहे हैं उसको नक़ल करें, तो हम उस पे एतराज़ नहीं कर सकते। तो उसको डिस्टॉर्ट करके पेश करेंगे कि भाई ये भी तो किसी की पैरवी करते हैं। और भाई आप जो पैरवी करते हैं ना, आप कहते हैं हम हदीस नहीं समझ आती, हमें कलाम मासूमीन अलैहिस्सलाम नहीं समझ आती, वो हम पे हुज्जत नहीं है। हम पे हुज्जत है मुजतहिद की राय, मुजतहिद का फ़तवा। हमने कब कहा है कि शेख सदूक़ हों या कुलैनी हों, इनकी राय हम पे हुज्जत है, उनकी हदीस है। अब खुद सिस्तानी साहब वो कहते हैं मैं हदीस की रूह से फतवा देता हूँ। वो उनके पास हदीस कहाँ से आई? आसमान से तो नहीं आती। वो भी कुलैनी साहब की या सदूक साहब की किताब खोलेंगे ना। क्या उन्होंने सदूक साहब की तकलीद किया? कोई कहता है दुनिया में खुई साहब या खुमैनी साहब या सिस्तानी साहब या सदूक या कुलैनी साहब के मुक़ल्लिद हैं? नहीं। अगर हम, जी हाँ, अगर हम कुलैनी के फतवे को अपने लिए हुज्जत समझें, उसके फतवे को, या सदूक कोई फतवा दे दे, हम कहते हैं कि भाई ये जो कहता है हम पे हुज्जत है। जी बिल्कुल, फिर हम उसके मुक़ल्लिद बने। लेकिन अगर वो एक हदीस नक़ल करता है, रावी दुनिया में कितने रावी हैं? ज़ुरारा रावी है, मोहम्मद इब्न मुस्लिम रावी, यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान, अइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम के हज़ारों रावी हैं। शिया उनके रिवायत पे अमल करता है, उनकी राय पे तो अमल नहीं करता। उसकी रिवायत पे अमल करता है, उनकी राय पे अमल नहीं करता। उसकी रिवायत वो कहता है मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से ये सुना है, मैंने ये लिखा है। ठीक है ना? ईमानदारी से इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। तो हम इमाम अलैहिस्सलाम के कौल पे अमल करते हैं। ये भई रावी उसके हैं, बिला शक रावी हैं उसके। हम उसके, अगर अगर कोई शख्स किसी भी शख्स की राय पे अमल करता है, उसके नज़रिए पे अमल करता है कि वो, मैं कहता हूँ कि मेरा फ़तवा ये है, ठीक है ना? मैं कहता हूँ मेरी राय है, तुम उसको कबूल कर लो। कह दो ये मेरे लिए दीन खुदा है। तो ठीक है, आपने मेरी बैअत किया। लेकिन अभी आप मेरे पास आए, मैं आपको कुरान की आयत दिखाता हूँ, मैं हदीस दिखाता हूँ, हदीस में ये लिखा है। आपने अपनी आँखों से देखा, सुना, आपको यकीन हो गया कि हदीस यही कह रहा है, तो आपने मेरी तक़लीद नहीं की। ओके? ये इसका जवाब। जी, जी। तो क़िबला लेकिन जो हालात हाज़िरा में जिस तरह के मेरा ख़्याल है आप पहले भी इस पे काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन जो हालात हाज़िरा में अगर अक्सर हमें जो मामलात में हमें रुकावट या परेशानी या कोई क्वेश्चन आता है, तो यकीनन इस हवाले से ऐसा कोई मसला नहीं है जो कि पहले ना आया हो, यकीनन इमाम ने उसका जवाब दिया होगा। लेकिन हम जिस तरह के जो आम और जो मैं समझता हूँ कि जो लेमैन समझ लीजिए जिसको अरबी नहीं आती, जो किताबों को नहीं जानता, उन उसकी उस हदीस तक रसाई नहीं है। तो और यहाँ के जो उलमा हैं वो आप तक बोलते हैं भाई मेरा ये ख़्याल है या मेरी, वो ये नहीं बताएँगे किस इमाम ने ये रिवायत, वो अपनी उसमें जो है अपनी राय या वो बताएँगे। तो उसके हवाले से फिर हम
किस चीज़ को अप्रोच करें और उसको कैसे, अगर कोई मसला आपको दरपेश होता है आज के करंट दौर में, तो उसको कैसे हल किया जाए और उसको कैसे फिर डील किया जाए उसके साथ? चाहे वो हज के मसाइल हों, शादी के मसाइल हों या कोई भी मसाइल हों, तो कैसे डील की जाए? तो अब बहरहाल अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी है, ठीक है ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस हर मसले पर है या उस ख़ास मसले पर है, ठीक है ना। कि अपने चेहरा वज़ू है, वज़ू चेहरे में धोना है, चेहरे की हुदूद क्या है, मसलन पैर में मसा कर, पैर को मसा करना है, वो जहाँ पे मसा करना है उसके हुदूद क्या है। तो ये ख़ास मसला है। शराब नहीं पी सकते, ये ख़ास दलील ख़ास है भाई। जो भी शराब है दुनिया में उसको नहीं पी सकते, वो हराम है। क्या मसला क़िबला रुख़ होके नमाज़ पढ़ना है, तो उस पे ये तो दलील है। या तो दलील ख़ास है अहकाम पर, या दलील आम है, आम दलील मौजूद है, ठीक है ना। तो दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो मसला पेश आया उस पे या दलील ख़ास ना हो या दलील आम ना हो। अब आम आदमी जो है, लाज़मी बात है, वो उसके लिए उर्दू पढ़ना मुश्किल होता है। बहुत सारे में हमारे इंडिया के जो पाकिस्तानी और इंडिया के उर्दू ज़बान जो लोग हैं, वो उर्दू नहीं पढ़ सकते। उर्दू बोलते अच्छी तरह हैं, लेकिन वो उर्दू पढ़ नहीं सकते। वो बहुत सारे नौहा ख़ान हैं इंडिया वाले, आपको पता है, वो हिंदी में नोहा लिखते जी, हैं जी। या इंग्लिश, इंग्लिश में हाँ, जी, रोमन इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी में में लिखते लिखते हैं। हैं। जी, हाँ, वो उर्दू पढ़ना भी नहीं आता उनको। अब वो अरबी तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, उर्दू का किताब भी दे दें वो नहीं पढ़ सकते। तो लाज़मी बात है कि ये आम आदमी की के लिए अइम्मा अलैहिस्सलाम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया कि आप जो है हदीस की किताबों पर मुराजा करें। उन्होंने फरमाया उलमा के साथ के पास रुजू करो जो हमारे रावी हदीस हैं। और रावी हदीस उलमा जो हैं वो बेचारे 100-200-300 साल से उन पे ये मुजतहिदीन ने उनकी ऐसी ऐसी सफाई कर दी ना 200-300 साल पहले। ये भाई फासिक हैं, ये फाजिर है, बहुत सारे के कत्ल करा दिए इन लोगों ने, नजफ़ अशरफ में, करबला में, काज़िमैन में। यही मुजतहिदीन ने इन्होंने फतवे दे के कत्ल करा दिया इनके जो मर्जियत के मुखालिफ थे, इज्तिहाद तक़लीद के खिलाफ थे, जो मुहद्दिस लोग थे। काफ़ी कहानी उसकी मशहूर है। तो उसके बाद जो है ना, हौज़ों में से, हमारे मदारिस में से ऐसे उलमा की तरबियत नहीं होती है कि वो लोगों को कलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम सुना सके, नहीं होती। किन लोगों की तरबियत होती है? वही जो आपको वो फतवे सीखते हैं बेचारे। तो इसमें सिस्टम ख़राब है और इसमें दोनों की ज़िम्मेदारी है। एक तो उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इस गलती का एतराफ़ करें, इसकी तस्हीह करें कि भाई अभी तक गलती है, इसका एतराफ़ अभी से हम तुल्लाब को नौजवान आते हैं हमारे पास, इनको हदीस सिखाते हैं, हम खुद भी हदीस सीखने की कोशिश करें और उसका नतीजा फ़ौरन ज़ाहिर होगा। अगर ये काम कर दें 3-4 साल में आपके इंडिया पाकिस्तान में उलमा बढ़ जाएंगे जो मुख्तलिफ मौज़ूआत में हदीस जानते हैं। लेकिन वो नहीं करेंगे इस बात को। वो ऐसे वो एक अजीब सिस्टम है इन लोगों का। हक़ बात भी पता है, जैसे जमात मुखालिफिन है। अभी जमात मुखालिफिन के उलमा अगर उनको पता तो चला है सबको कि अबू बकर उमर की कोई खिलाफत नहीं है, खिलाफत है अहले बैत अलैहिस्सलाम की। अगर वो मान ले तो दुनिया में क्या मुश्किल है, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे इसको। वो उनमें से शायद एक दो मसलन बेचारे वो चुपके से शिया हो जाएं या ऐलान भी कर सकें, लेकिन वो अक्सरियत, वो मौत आ जाएगा लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे। तो ये एतराफ़ नहीं करें। तो हमारे उलमा भी इसी तरह ये कबूल नहीं करेंगे। तो पहली बात है कि इस सिस्टम में उलमा का कसूर है और अवाम का भी कसूर है कि अवाम इसी सिस्टम को वो सपोर्ट कर रहे हैं और इस सिस्टम के रिफॉर्म की डिमांड नहीं कर रहे हैं। कि उलमा से कह दें कि आपका तरीक़ाकार गलत है, आप या तक़लीद साबित करें। अगर तक़लीद साबित नहीं कर सकते तो आज से आप हमारे लिए मेहरबानी करें, हदीस हमें दिखाएं। और तो दोनों का कसूर है। तो दोनों को अपना जो तर्ज अमल है उसको चेंज करना होगा। और फिर शिया नौजवान जो है, दीनदार नौजवान है और बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों लाख सब शियों का अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। और बहुत सारे लोग हैं कि वो अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। तो उन पर फ़रीज़ा है कि वो इस तरफ तवज्जो दें, हदीस सीखें। जब हदीस उन्होंने अच्छी तरह से सीखा, फिर अहादीस के कुतुब का तर्जुमा करें, फिर उसकी शरह लिख के दें, फिर एक दूसरे को दिखाएं। मसलन एक आदमी सिर्फ ना लिखे कि एक आदमी ने लिखा है, उसकी 3-4-5 आदमी उसकी जो है तस्हीह कर दें। जैसे अमेरिका में किताबें छपती हैं ना, एक किताब छपता है, उसके 10 आदमी रिव्यू करते हैं। एक किताब होता है ना, उसके हर रोज़ हर सत्र का, हर लाइन का वो रिव्यू करते हैं। मसलन जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, वही होता है कि वो एक ऑथर नहीं होता। उस ऑथर अगर 1-2 भी है ना, उसके पीछे 5-10 टीम होती है। उसके हर चीज़ की तस्हीह होती है, रिसर्च होती है कि उसमें कोई गलती ना हो। अगर बाद में गलती मिल भी जाए तो अगले एडिशन में उसको निकाल देंगे। तो इस तरह अगर हमारे पास हो ना तो ये मुश्किल हल हो जाएगा। उसमें तवज्जो की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। और ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जी जी, मैं ये कहूँगा मामलात अभी काफ़ी गंभीर हैं
چلے ہم لوگ تو جو لوگ کہ پاکستان ہندوستان سے ڈفرینٹ ملکوں میں مائگریٹ کریں ان کے پاس تھوڑی سی بیس ہوتی ہے کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو بچے فارن ملکوں میں پیدا ہو رہے ہیں چاہے امریکہ ہو انگلینڈ ہو یورپ ہو کہیں بھی ہو، ہم، وہ تو ان کی تو ویسے ہی بیس نہیں بنی ہوتی، پھر وہ مولویوں کے چکر میں پڑ کے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ہی دین سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہم، چیلنجنگ سچویشن ہے، آپ تو سمجھ سکتے ہیں، آپ تو باہر رہتے ہیں کہ جو ہم، مسائل موجود ہیں، وہ بچے سنڈے اسکول جاتے ہیں، ان کی ایک برین واشنگ الگ ہوتی ہے، ان ہم، میں ایک الگ طریقے سے دین کو ابھارا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے دماغ میں ایک پکچر کریٹ کر لیتے ہیں جس کی شخصیت کو وہ عوام میں اور قبا میں دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑی دیندار شخصیت، تو اس یہ بڑے مسائل گمبھیر ہیں اس حوالے سے۔ ویسٹ میں جو ہمارا مشکل ہے نا، سب سے بڑی یہ مرجعیت کی مشکل ہے۔ آپ کے سارے ریسورسز یہ نچوڑ کے لے کے جاتے ہیں، یعنی چوز کے آپ کا ہر کمیونٹی کا، بالکل یعنی جو بھی دیندار آدمی ہے خمس دے دو، وہ خمس مراجے کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خمس وہ لے کے کچھ خمس کے پیسے لوکلی بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن اکثر یہاں سے چلا جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے، حساب کتاب کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں بچے بے دین ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں یہاں پہ، اب سب کو پتہ ہے کہ کتنی شیعہ جی لڑکیاں ہیں کو وہ بالکل کرسچن سے شادی کر دی بیچاروں یہاں، اور ہمارے پاس الحمدللہ امریکہ سے جتنا خمس جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم یہاں پہ، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اپنی یونیورسٹیز بنا دیں، نہ صرف اسلامک یونیورسٹیز، لیگل مثلا لا اسکول بنا دیں، ہمارا اپنا شیعہ میڈیکل کالج ہو، میڈیکل اسکول ہو، یہاں پہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں یہاں سے، یعنی ہمارے پاس یہاں پہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں کہ وہ سال میں 10 ملین 20 ملین 50 ملین ڈالر وہ خمس دے دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں امریکہ میں اور ایک دو نہیں بہت زیادہ ہیں، اور عام ہے، ایک عام آدمی مثلا سال میں 10,000 20,000 50,000 خمس، یعنی بہت ساری اللہ جانتا ہے خواتین ہیں جو ان کو بے شک وہ ملتا ہے، وہ ان کو سوشل سیکورٹی ملتا ہے، اسی سوشل سیکورٹی سے وہ ان کا جی خمس جو ہے سال میں یا 1 2 سال میں بہت سارے پیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ہماری کمیونٹی جو بہت رچ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ریسورس کے لحاظ سے، پیسہ سارا وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اگر دیکھیں ایک خوئی سینٹر ہے ٹھیک ہے نا، ہوں، اس میں صرف مجلس ہوتی ہے، بھائی اچھی بات ہے مجلس ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں، اور دفن و کفن بھی شاید انتظام ہے، یا ایک وہ ہے جی ایک بڑا سینٹر بنایا ان لوگوں نے، لبنانیوں نے، وہ ڈیٹرائٹ میں ڈیٹرائٹ بنایا، میں ایک ہاں، جی لیکن اس طرح کے جو مثلا آپ اب جتنے ریسورسز ہمارے پاس ہیں اس طرح ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں، کمیونٹیز بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس نیبرہڈز ہونے چاہیے، ہائی اسکول ہونے چاہیے، اس کا تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ سسٹم جو ہے نا، سسٹم وہی ہے کہ تم مرجع جو ہے نائب امام علیہ السلام ہے، بس اس کے وکیل کو اگر دیتے ہو تو ایسا ہے کہ تم نے امام علیہ السلام کو دے دیا، تو آپ کی ذمہ داری ختم ہے، ٹھیک ہے نا، ذمہ داری ختم ہے، تو اب میں نے $10,000 میرا خمس بنتا ہے، میں نے اس کو دے دیا، اس نے جو رسیپ دے دی، بس میں سمجھتا ہوں میں ختم ہو گیا، تو اب اس کے بعد خمس دینے کے بعد ریسورسز بہت کم بچتے ہیں لوکلی سرف کرنے کے لیے، سارا تو ادھر چلا جاتا ہے، مرجے کے پاس چلا جاتا ہے، پھر وہ کہاں صرف ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ جی جی، بس یہی دعائی کی جا سکتی ہے ایسے دور میں، اور آپ کیا ہم۔ پیغام دینا چاہیں گے اس نوجوان نسل کو، اسپیشلی کہ اس جو چیلنجز ہیں اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ بس یہ میرا لاسٹ کوشچن ہے، اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ان حالات سے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمارے حافظ و ناصر ہیں، اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال عرضہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر۔ دیندار رہنا مشکل ہے لیکن بہت آسان بھی ہے، بہت آسان بھی ہے، جو انسان خود دیندار بننا چاہتا ہے وہ ناممکن ہے، لیکن اگر انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، سجدہ کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے، کیونکہ شیطان بہت طاقتور چیز ہے، بہت دشمن ہے ہمارا، اور دنیا میں کفر کی حکمرانی ہے، دنیا میں جو نظام ہے یہ ایمان کی نظام تو نہیں ہے، یہ کفر کی نظام ہے، اس حالت میں انسان کو اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کرے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف دست طلب آگے کرے، پیش کرے، تو بلا شک بلا ریب اس میں مجھے 100% یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کی دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی حفاظت کرے گا، اور وہ سچے راستے سے، اس کو گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتا ہے، اگر ایک دفعہ اس کے قدم ڈگمگا بھی جائیں، گر بھی جائیں، لیکن وہ دوبارہ کھڑا ہوگا، دور نہیں جائے گا، سچے راستے پہ صراط حق پہ رہے گا، اور انشاءاللہ اس کی نجات ہوگی۔
صرف ایک ہے کہ انسان اللہ سے اچھی طرح سے نیت کے ساتھ طلب کرے اور پھر کوشش کرے اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ اللہ جو توفیق دے رہا ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے. تھینک یو میرے بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. جی بہت شکریہ سر. خدا تھینک آپ یو کو سو عزت مچ. دے. بہت مہربانی. بائے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے.